हाँ, सूत्र संख्या इसकी है 832। इसमें 2 लिखा गया है। हम उसमें नहीं देखे हैं लक्ष्य सिद्धांत में। 8 2 8 3 23 है कि 8 2 23? सूत्र क्रमांक ये है। अब सूत्र क्रमांक पूछने का आपका ध्येय ये था, बड़ा अच्छा था कि कम से कम हम भी जान गए कि सूत्र क्रमांक यहाँ गलत लिखा गया है। ठीक है, अब इधर देखिए ये सूत्र कहता क्या है। नियम इसमें लिखे हैं मोनुस्वारा, इधर लिखे हैं 20 नंबर जो लिखा गया है 56 पेज पर। पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे, कब आवे? इधर क्या रहे? पदांत म रहे, इधर कोई व्यंजन रहे। पदांत म के बाद कोई व्यंजन रहे तब क्या हो जाए? मह मने यहां षष्ठी वाला है, मां के स्थान पर अनुस्वार मने अनुस्वार हो जाए, तो यहां लिख दीजिए इसको अनुस्वार। तो पदांत मकार रहे, इसके बाद कोई व्यंजन रहे तो इस मां को अनुस्वार हो जाए ना। फिर बताते हैं पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान पर, उसके माने उस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम धन वंदे है, क्या हरिम धन? यहां हरिम में कौन सा विभक्ति वचन है? जया जी बता दीजिए। द्वितीय विभक्ति एक वचन, कैसे रूप चलता है हरि का? हाँ, वही हरिम है। हरिम माने हरि को वंदे। वंदे कहाँ का रूप है? कोई नहीं बोलेगा, इनको बताने दीजिए। शालिनी जी बता रही हैं, देखिए सुनिए उनका। नहीं, हम कह रहे हैं ना, आप बता रही हैं। यहां ये वंदे कहाँ का रूप है? कौन बता पाएगा? संबोधन का है। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। अहम हरिम वंदे, मैं हरि की वंदना करता हूं। बैठ जाइए। ये वंदे कौन सी धातु है? इसमें वंद धातु है। लट लकार उत्तम पुरुष आत्मनेपदी का रूप है। वंदे, वंदा वहे, वंदा महे, ये रूप चलेगा। याद रखिए, ऐसे पूछ देंगे तो फिर आप दही मारेंगे। ठीक है, आत्मनेपदी बता देते तब तो बता ही लेते, तो हम जान रहे थे, इसलिए तो नहीं बताए कि किस पद में है। चलिए, यहां हमको जानना क्या है? हरिम ये पद है कि नहीं? क्योंकि द्वितीय व्यक्ति एक वचन में बताया गया है कि यहाँ सुप्तिंग इत्यादि को जोड़ करके पद बना है, तो सुप्तिंग जोड़ करके बना है। तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन में कौन सा सुप जुड़ा है? अम जुड़ा है, तो वही हरिम है ये पद। इसके बाद वंदे, पदांत मां भी है, बाद में कोई व्यंजन भी है, तो किसके स्थान पर क्या कार्य होगा? इधर देखिए, पदांत मां के बाद अनुस्वार हो जाए यदि कोई व्यंजन रहे, तो इस मां को क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए। अनुस्वार कहां चला जाएगा? रा के उत्तरवर्ती इकार पर, तो बन क्या गया? हरिम वंदे, यहां अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है गृहम धन चलति। गृहम धन, चलिए शालिनी सेकंड जी बता दीजिए, यहां गृहम में कौन सी विभक्ति वचन है? कहाँ द्वितीय है? गृहम गृहे गृहाण तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है। द्वितीय काहे हो गई? कारण क्या था?
हाँ तू बता ले भैया, देखा अब भी बता रहे हैं। बताइए कौन बताएगा? हाँ बबीता ने बताया कि यहाँ चलति माने गत्यर्थक धातु है, जहां पर चल रहा है, जहां जाया जा रहा है। अधिकरण है, अधिकरण घर को जाता है। गृहम चलति, गृहम माने घर चलता है, ऐसा है क्या? घर को चलता है, घर को जाता है। तो यहाँ अधिकरण बन रहा है, तो इसलिए चल धातु के कारण गृहम में द्वितीया लग गई। तो गृहम ये पद है, द्वितीय व्यक्ति एक वचन वाला है, तो इसमें मकार भी है बाद में। च व्यंजन है कि स्वर है? व्यंजन है, इसलिए इस मकार को अनुस्वार हो जाएगा। तो बनेगा क्या? गृहम चलत। बैठ जाया कीजिए तुरंत। आप अपना उत्तर बता लिए फिर तुरंत बैठ जाइए, ठीक है? यहाँ हाँ बताइए क्या? हाँ 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 अब हम इसे लिख देंगे। अब बताइए पहले क्या आ रहा है? व्यंजन की स्वर। तो च माने इसमें भी जुड़ने पर पहले व्यंजन ही आएगा ना। अब जैसे मैं मान लीजिए इस कक्षा में इतने लोग बैठे हैं, मैं आपको उठा करके आगे बैठा दूं, बाकी सब लोग पीछे हो रहे हैं, तो क्या ये कहा जाएगा कि इस कक्षा में सारी लड़कियां हैं? तो आगे कौन है? तो कोई व्यक्ति लड़का है, पुरुष है। तो इसका मतलब यह है कि आगे जो रहेगा उसी को लिया जाएगा, न कि इसके बाद वाला। तो आपके हिसाब से तो कोई संधि का नियम ही नहीं फिट बैठता तब तो, ठीक है? नहीं बिल्कुल भाई, हम कह रहे हैं इसीलिए तो हम आते हैं पढ़ने। अब क्या जरूरत है? पढ़ने का तो तमाम है, ऑनलाइन सिस्टम है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर सारा मैटर पड़ा हुआ है। तो शंका ही समाधान के लिए तो यहाँ आते हैं। हो गया? बहुत दिनक शंका रहा, चला आज खत्म हो गई। चला तब हाँ यार, देखा हमारे मन के जान गए, बताए नहीं मिठाई खिलाइए। चलिए आगे क्या है अगला? एक तो प्रत्युदाहरण भी दे दिए, है क्या? गम्यते, यहां भी तो माँ है, इसके बाद व्यंजन है ना, तो इसको तोड़ दीजिए। है क्या? गम धन यते। हाँ, मूल बात यह है कि पदांत मकार को ही अनुस्वार करता है, न कि अपदांत को। अपदांत के लिए आगे एक आक्रोश हो सकता है, संभवतः नियम आएगा, जो भी आएगा देखते हैं। तो इसलिए यहां मोनुस्वार से अनुस्वार नहीं हुआ, जिनम परेण व्यंजनम संयोजन से अच से हीन व्यंजनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो गम्यते बन जाता है। ठीक है? और कुछ दिए हैं इसमें? यहां लिखे हैं किंतु गम या धनते गम्यते, न कि गण्यते होगा, यानी यहां मां को अनुस्वार नहीं होगा, गम्यते ही रहेगा। फिर बताते हैं क्योंकि मां पद के अंत में नहीं है बल्कि बीच में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपदांत मकार वाली स्थिति, नियम नंबर 21। अपदांत लिख करके दो लिखे हैं। दो लिखने का मतलब नीचे जो लिखा गया है नश्चापदांतस्य झलि, नश्च मश्च, यहां मां का भी अनुवर्तन आता है। तो रहेगा क्या? सूत्र पहले लिख देते हैं। सूत्र है नश्चापदांतस्य, झाली माने सप्तमी है, झाली में सप्तमी है, यानी झल परे रहबा ही करेगा, कुछ रहे चाहे न। सबसे पहले तो हम ये जान गए नश्च
कहाँ गलत है? सूत्र क्रमांक है अब सही है। 8-4-24 लिखा गया है, लोग कि 8-3-24 है। बना लीजिए उसको, 8-3-24 है। फिलहाल ये त्रिपादी का ही, त्रिपादी का है कि सपादी का है, यानी 8-2-1 के बाद ही का है। ठीक है, ये त्रुटियां हैं, थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती हैं कभी कभी। तो ये कहता है कि नश्चा पदांत झल, कहता है कि पदांत अपदांत कैसा रहे? अपदांत माँ न के बाद, यहाँ माँ का अनुवर्तन भी आता है। यदि झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आवे। झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? झल मने च, छ, ज, झ, चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, तीनों स ह। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, स और ह, इतने आएंगे। अनुनासिक यानी यमगणनम को छोड़ करके या और अलग इसको छोड़ करके बाकी सारे व्यंजन झल प्रत्याहार में आ जाएंगे। हल में कौन कौन से आएंगे? सारे व्यंजन छोड़ आएंगे, केवल स्वर को छोड़ करके। अब इसके पहले क्या रहे? अपदांत म रहे या न रहे। यहां मां का भी अनुवर्तन आता है, यानी अपदांत न रहे उसके बाद झल रहे तो क्या हो जाए? नश्य मत्स्य च अपदांतस्य झल अनुस्वार, इसकी वृत्ति है, यानी इसको क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए। आक्रम धन शते है क्या? आक्रम धन शते, आक्रम शते, ये आक्रम कोई पद नहीं है, यानी अपद है। अगर यहां सुप तिंग जुड़ करके, जैसे आक्रम ये कोई अगर धातु है तो सुप अगर जुड़ता तो आक्रमति, आक्रमतः, आक्रमंति रूप चलता। तो यहां तो आक्रम केवल अगर धातु मान जाए तो आक्रंशते ये है, तो ये अपद है। और बाद में सा कोई व्यंजन है। इधर देखिए भैया, क्या नाम है उनका? मिथिलेश जी। अब यहाँ आपके हिसाब से एकदम फिट बैठ रहा है। यहाँ सा में कोई स्वर नहीं है, बाद में या है, उसके बाद आ है। तो ऐसा न मानिएगा कि सा पहले है, वहाँ भी केवल च पहले था। तो इस म को क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए, तो बन क्या जाएगा? आक्रंशते। आक्रंशते माने आक्रमण करता है, ऐसा बन जाता है ना। और दूसरा ये माँ का बता दीजिए, माँ वाला उदाहरण बता दिए। अब ना वाला बताएंगे। यसान धन सी, यसान धन सी। यसान ये पद है? नहीं है। कैसे रूप चलता है यशस का? मूल पद क्या है इसका? यशस है। रूप कैसे चलेगा? यशः, यशसी, यशांश। द्वितीय व्यक्ति में ये नपुंसक लिंग वाला है, इसलिए जो प्रथमा में चलेगा वही द्वितीय में भी चलेगा। यशः, यशसी, यशांश, यशः, यशसी, यशांश। तो यसान प्लस सी, ये पदांत अपद है ये यसान। तो इसके अंत में क्या है? न है, इसके बाद सी है। सी में पहले स्वर तो नहीं है मिथिलेश जी। मिथिलेश जी, यहां तो पहले स्वर दिख रहा है, तब क्या होगा? हाँ, यहां पहले स है फिर ई है, तो स होने के कारण स व्यंजन है, बिल्कुल है। तो इस नकार को क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए, तो बनेगा क्या? ये कहाँ का रूप है? यशांश। प्रथमा द्वितीया बहुवचन का है। ठीक है,
अपद वाला समझ में आ गया। इसके बाद भी कुछ है क्या इसमें? हाँ, इसमें एक और बता दें, परंतु मन धन यते, यहां मन के नकार को अनुस्वार नहीं हुआ है, कुछ अपवाद भी हैं ऐसे। यहां मयते नहीं होगा, क्योंकि मयते लिख दिए हैं, उसके अनुसार भी बना लीजिए, सही शब्द वही है। बता रहे हैं कि मयते नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ना के बाद या आ जाता है जो कि अंतस्थ है। हाँ, झल इसमें आता है क्या? जैसे मन धात से यते है, तो बताए थे कि ये कोई मन है, मन धातु है मान लीजिए, तो ये पद है कि अपद है? अपद है। ये धातु में जब सुप्त इत्यादि जुड़ करके कुछ बनेगा तब तो पद होगा। तो अपदांत ना भी है, बाद में व्यंजन भी है, लेकिन नियम क्या कहा था? झल होना चाहिए। तो क्या झल में यकार आता है? नहीं आता है, तो बनेगा क्या? मन्यते, यही बना रह जाएगा। ठीक है, ये नियम समझ में आ गए। आगे चला जाए, आगे क्या बताते हैं? उसी प्रकार ग्रामान धन गच्छति, ग्रामान में, ग्रामान ये पद है क्या कोई? ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः ग्रामम ग्रामौ ग्रामान, ये पदांत है। पदांत नकार को अनुस्वार होने के लिए नहीं कहा गया था पीछे, केवल पदांत मकार वाला अनुस्वार करता है, तो ये अपदांत नकार मकार की अनुस्वार करता है। तो बता दिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामाम गच्छति नहीं होगा, क्योंकि न जो है पद के अंत में है, इसलिए ग्रामान गच्छति ही रह जाएगा। ठीक है, हटा दिया जाए इसको। चलिए अगला सूत्र क्या है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछिएगा, एकदम निसंदेह। हाँ हाँ, बता रहे हैं, वहां भी तो झल में आ रहा है। वाह, देखिए, प्रियम धन वदति, आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था? यही होना चाहिए। मोनुस्वारा कहता क्या है? हाँ, इसमें मोनुस्वारा कहता क्या था कि नस्य मत्स्य, ये तो दूसरा वाला बता दे रहे हैं, ये बाद में झलई होगा तभी होगा। लेकिन वो क्या कहता था? पदांत मकार को अनुस्वार हो जाए, बाद में कोई व्यंजन रहे। तो प्रियम ये कहाँ का है? द्वितीय व्यक्ति एक वचन, चूंकि प्रियम माने प्रिय को, वदति माने बोलती है, ऐसी वह प्रियम वदा। तो यह पदांत मकार ही तो है, बाद में क्या है? वह माने व्यंजन है, इसलिए वकार के कारण इस मकार को अनुस्वार हो गया, तो बन क्या गया? प्रियम वदा। हाँ, तो पहली बात तो उसमें देखना पड़ेगा, अभी कोई और नियम आएगा तो फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं उठ पा रहा है। हाँ, प्रियम वदत इति प्रियम वदा, प्रिय को बोलने वाली, तो वह, हाँ, द्वितीय तत्पुरुष बन रहा है। हाँ, यहाँ प्रादि प्रा परा आप सम कहीं आ रहा है, तो इसलिए हाँ, हम अनुस्वार है तो बता रहे हैं ना। आगे आइए, क्लियर हो गया ये? आगे आइए, प्रियम्बदः वसंबदः आगे आएगा समास में। कौन सा समास? समास कौन सा है? प्रियम्बदः वसंबदः में उपपद तत्पुरुष हो जाएगा, प्रियम उपपद है ये।
आगे आएगा बताएंगे। आगे क्या है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण नियम है, बता रहे हैं। नियम नंबर 22 माने यदि लिखा गया है ना, अब चलिए आगे पढ़ाई। ऐसे करके बैठने से तुरंत नींद आती है, एकदम 100% डन है। ठीक है, नहीं जितना ही बोलिए उतना नींद ना आए, हकीकत ये है। आगे आइए, ये कहते हैं कि यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण होवे तो वो तो उससे पूछ के तुम्हें बिगड़वावा ही चाहते हैं, यानी वही विषकुंभम पयोमिखम वाली हाल है। आगे आइए देखते हैं, बताते हैं यदि पद के मध्य में, कोई पद है उसके मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार के वर्ण कहां से कहां तक आएंगे, हा या हा को छोड़ करके या व रा से लेकर के कपय के यकार तक आएंगे। बाद में सक्सर हल इत्यादि को छोड़ देंगे, तीनों सा हा को छोड़ करके, इधर हा पहले ही छोड़ दिया गया था, तो केवल हा और ऊष्म व्यंजनों को छोड़ करके यह प्रत्याहार के वर्ण हो गए। फिर बताते हैं कि अर्थात स, श, स और ह को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो पहले क्या रहे, अनुस्वार रहे, अर्थात ये वाली स्थिति रहे, उसके बाद यही माने यह प्रत्याहार का वर्ण रहे तो अनुस्वार को क्या हो जाए, पंचमाक्षर हो जाए, यानी परसवर्ण आदेश हो जाए। परसवर्ण इसमें पंचम वर्ण लिख देते हैं। अब थोड़ा सा देख दीजिए, यहाँ पंचम माने पंचम वर्ण कौन कौन सा है, यमगाणानम, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर वही है। उदाहरण देखेंगे एकदम एक्यूरेट क्लियर हो जाएगा। जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है, अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन रहेगा उसी वर्ण का पंचमाक्षर हो जाएगा। परसवर्ण माने बाद वाला आदेश ना, किसके स्थान पर होगा, अनुस्वार के स्थान पर, न कि यही प्रत्याहार के स्थान पर। यही माने सूत्र नहीं लिखे, अनुस्वारस्य यही माने सप्तमी एक वचन, अपर सवर्ण प्रथमा व्यक्ति एक वचन। तो सीधे सीधे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले तो ये जानिए, यही माने सप्तमी है तो यही प्रत्याहार का वर्ण परे रहे, उसके पहले हम कुछ नहीं जानते। फिर आगे देखते हैं अनुस्वारस्य, षष्ठी माने षष्ठी के स्थान पर होता है, षष्ठी के स्थानीय है ये, तो इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, अनुस्वारस्य, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाए, परसवर्ण हो जाए। कब, यही प्रत्याहार का वर्ण परे रहते, बस यही नियम कहा। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे गम धन ता, गम धन ता बनेगा क्या, मोनुस्वारा कहता क्या है, तब नश्य पदांतस्य झल क्या है, सूत्र क्रमांक देख लीजिए, इसका सूत्र क्रमांक देख लीजिए। ये क्या करेगा, पहले अगर नश्य पदांतस्य झल कहते हैं तो झल वाला लगा देंगे, तो इसको ये कैसे काम करेगा ना, क्या समझ रहे हैं, घुमा रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं,
मैं ये पूछ रहा हूं ये किसका करता है? तो अनुस्वार है कहाँ यहाँ? पहले क्या लगेगा? नस्यापदान्तस्य झल से जल प्रत्याहार में ता आता है, बिल्कुल आता है। तब इस मकार को अनुस्वार हो जाएगा। तो बन क्या गया? अभी भी नियम एक ठो बाकी है। ये इसका क्या नंबर है? अनुस्वार 8458। इसका भी तो क्रम गलत नहीं है, सही है? हम मैं नहीं देखा हूं सूत्र क्रमांक इसका, देख लीजिएगा आप लोग। तो गम धन ता बना, अब ये सूत्र लगेगा। अब तो अनुस्वार मिल गया ना। अब बाद में यही प्रत्याहार में आ रहा है कि नहीं? ये कहाँ आ रहा है दिखाइए हमको। किसको किसको छोड़ करके यही प्रत्याहार के वर्ण हैं? माने तीनों सा और ह को छोड़ करके सारे उसमें ही हैं, सारे यही प्रत्याहार। तो परे में तो है, तो इस मकार को क्या हो जाए? इसका पंचमाक्षर होगा। किसका? बाद वाले का। इसका पंचमाक्षर है क्या? ना। तो हो क्या जाएगा? गंता। गंता माने गंता गंतारा रूप कहाँ बनता है? आधा लोग लिट कह रहे हैं, आधा लोग लुट कह रहे हैं। लुट लकार में चलता है। अच्छा ठीक है किरण, ज्यादा ज्यादा जहुआ जिंजा। अंकिता जी बता रही हैं कि ये लुट लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है, किसका द्योतक है? जैसे लट लकार माने वर्तमान काल, ये लुट लकार किस अर्थ में आता है बताइए? कौन बताएगा? बताना नहीं, केवल हाथ उठाना है। कौन कौन बताएगा? 1 2 3 4 5। हाँ बताइए मीरा जी। अनद्यतन भविष्य काल में आता है ये लुट लकार, बिल्कुल सही है। आप क्या जानती थी? यही। हाँ, गंता गंतारव गंतारा गंतास गंतास्था गंतास्था गंतास्मि गंतास्वा गंतास्मा। ठीक है, आगे आइए। ज़्यादा समय तो नहीं हो रहा है, 9:18 अभी तो आ रहा, बहुत समय है। चलिए, अनुस्वार से यही पर सवर्ण इसका हो गया ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कहाँ है? संधंती आएगा, सामता वाला वो भी आएगा आगे। संधन ती, यहां भी तो अनुस्वार नहीं है, और यहां अनुस्वार, ये कहता है अनुस्वार से यही पर सवर्ण। तो अनुस्वार माने अनुस्वार से माने अनुस्वार के स्थान पर, यही माने यही प्रत्याहार का वर्ण परे रहते पर सवर्ण आदेश। इसका अन्वय बनाएंगे तो अनुस्वार से, अनुस्वार को अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाए। कब? यही प्रत्याहार का वर्ण परे रहते। अब पूछा जाएगा आपको अनुस्वार से यही पर सवर्ण का अर्थ, तो बता लेंगे। और उपासना जी बताइए क्या अर्थ है अनुस्वार से यही पर सवर्ण का? मैंने कहा इसका अर्थ बताइए क्या है? अनुस्वार से यही पर सवर्ण, इसका क्या अर्थ है? क्या कहता है ये? कुछ बताइए। मैं जैसे जैसे बताता हूं, जैसे जैसे बताया हूं, अनुस्वार से माने अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाए? पर सवर्ण, माने पर सवर्ण आदेश हो जाए। कब? और कुछ कंडीशन है क्या? बताए हैं कि यही प्रत्याहार का वर्ण परे रहते। इतना सरल तो है, और क्या? हाँ हाँ, तो हाँ पद है ही कहाँ ये सन? हाँ, तो जैसे गम कोई, गम प्लस ता, तो गम कोई पद थोड़ी है, गम तो धातु है ना। हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। कौन?
ये कोई नियम नहीं बताया, केवल अनुस्वार से माने अनुस्वार के स्थान पर। अरे भैया पद माने यहाँ केवल एक पद, गंता जब बनेगा तो गंता गंतारा गंतारा ये पद तो बनेगा ना, तो पद के मध्य में तो है ही है। तो यहाँ केवल इस पद को तोड़ दिए हैं, गंता को। सही है, आपका संशय सही है, बहुत लोगों को ये संशय होगा। देखिए जैसे गंता ये तो पद है। हाँ सुनिए सुनिए, तो हम व्याकरण से, व्याकरण के नियमों से भाषा का अध्ययन मात्र करते हैं, न कि नए शब्द को गढ़ देते हैं। हाँ, उसके नए शब्दों को सृजन करने की क्षमता व्याकरण में है, लेकिन वो प्रत्युत्पन्न मत विद्वानों के लिए है, वो कर सकते हैं। यहाँ कहे हैं इनकी लेखनी का थोड़ा सा शब्द इतना थोड़ा अलग टाइप का है कि कभी कभी थोड़ा सा भ्रमण होना जरूरी भी हो जाता है, कि हो ही जाता है भ्रमण। देखिए ये गंता गंतारो गंतारा पद है, गंता गंतारो प्रयोग में आता है, तो इसी पदा के मध्य में, इसी पद के मध्य में कह रहे हैं। पद के इनके दिखाने का मतलब इसमें दिखा रहे हैं कि इसके मध्य में जो मकार था, इसका जब सिद्धि प्रक्रिया समझेंगे तो उसमें तो आएगा ना, ये सिद्धि प्रक्रिया जब पूरी समझेंगे तो ये आएगा। गम आएगा बाद में, ता है, तो गम के मकार को पहले अनुस्वार होगा, किससे? नश्चा पदांत से झल क्या, फिर उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण आदेश हो जाएगा। कौन? आप भी नहीं समझ पाए। इनके कहने का मतलब ये है कि गम ये पद कहाँ है। हाँ हाँ, वो अपदांत में करता है। हाँ, पद के मध्य में, पदांत नहीं कहा है, पद के मध्य में लिखा गया है। देखिए यहाँ उनके कहने का भाव बस ये है कि गंता पद के मध्य में जो मकार है उसके अनुस्वार है, उसके अनुस्वार को क्या हो जाए? पंचमाक्षर यानी परसवर्ण आदिष्ट हो जाए, बस यही कहता है। वो पद लिखने का मतलब बिल्कुल, पद माने एक कोई पद है, और पदांत माने पद के अंत में। पदांत माने पद के अंत में, तो पद के अंत में ये गम पद थोड़ी है। अगर जैसे एक पदांत वाला क्या था जो मनुस्वारा वाला था, हाँ, हरिम धन वंदे, इसमें दिख रहा है ना वीडियो में, इधर दिख रहा है। देखिए जैसे आपके कहने का मतलब है, जैसे हरिम प्लस वंदे, तो ये पदांत है, ये पदांत है। और हरिम वंदे जब पूरा बन जाएगा तब ये पद कहलाएगा। उस ये अलग अलग दोनों पद हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। और वहाँ जैसे गंता है, तो गंता ये पूरा पद है, इसी पदा के मध्य में जो मकाओ अनुस्वार हुआ है, उसी माँ के अनुस्वार को परसवर्ण यानी बाद वाले के अनुनासिक वाला कर देता है, उसी का पंचमाक्षर कर देता है। अब कुछ क्लियर हुआ? अब भी आप संतुष्ट नहीं हो, फिर से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। जा करके लघु सिद्धांत पढ़िएगा, वहां ज्यादा क्लियर दिया होगा, जाइएगा, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ अपदांत लिख दिया जाए, अब आप समझ गए होंगे। मैं बता रहा हूं, देखिए शंका का समाधान करना मुख्य उद्देश्य है। आप जाकर के मेरे कहने से लघु सिद्धांत उठाइएगा, वहां पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। अनुस्वार से यही परसवर्ण है, और नश्चा पदांत से झल और मौनुस्वारा, ये तीनों सूत्र
लक्ष्य सिद्धांत से पढ़ करके आइएगा, तब बताइएगा, तब कोई संशय रहेगा तो फिर बताएंगे। तो इनके कहने का मतलब पद के मध्य में ये बताना था संधंती। अब न को अनुस्वार किस सूत्र से हुआ? इससे नश्च अपदांतस्य, अपदांत मने यानी पद के अंत में ना हो। यहां मां का भी अनुवर्तन आता है। यहां नकार है, ये पद भी नहीं है, तो इसको क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए। कब? जब बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण रहे तो ता झल में आता है कि नहीं? तो बन क्या आ जाएगा? समधन ती। अब भी कोई नियम लगेगा, कौन सा? ये अनुस्वार से, यही परसवर्ण है। अनुस्वार को क्या हो जाए? परसवर्ण आदिष्ट हो जाए। कब? जब बाद में यही प्रत्याहार का वर्ण, यही में आता है, ये आता है। तो इसको अनुस्वार को इसी का पंचमाक्षर हो जाए। ता का पंचमाक्षर क्या है? ना है। बन क्या आ जाएगा? संति ना। फिर आगे चलिए, हाँ, अन धन अनक धन इतः, है क्या? क्या चीज? तो यहाँ की बात कर रहे हैं ना, या काग में आए? यहाँ भी देखेंगे, यहाँ नहीं देखना है। पहले तो देखिए, नश्च पदांतश्च झल, वो प्रक्रिया में होकर के आएगा तो इस ना को क्या बन जाएगा? पहले तो अनुस्वार जाएगा, यानी ये हो गया, अंक बन गया। तो बाद में क है, क का पंचमाक्षर क्या होगा? ङ। तो इसके स्थान पर ङ हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या बन गया? संस्कृत का परिशुद्ध जो अंक बनता है वो हो गया अंक धन, बाद में इतः। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इनके हिसाब से, चलिए इनके हिसाब से देखेंगे तो सही है। हाँ, आप रुक जाइए, उनको समझने दीजिए। यहाँ अब इसमें चाहे जहाँ रहे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये कंडीशंस मिलना चाहिए। अनुस्वार से यही परसवर्ण, इसके पहले नश्च यानी अपदांत ना होवे या मां होवे, फिर उसके बाद झल माने झल प्रत्याहार का वर्ण रहे तो ना और मां को अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो इसमें चाहे जहां रहेगा ना, ये तो काम करेगा। अपदांत की बात करता है। यहां खोजिए पहले, बच गया, समय हो गया। ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। एक और सूत्र पढ़ना है, बस वही पढ़ करके फिर अगले दिन। न है ना, तो बताए थे ना कि नश्च अपदांतस्य झल, न है का झल में आता है। इसको हटा करके दिखाते हैं आपको। हाँ, इसको हटा दीजिए। ना है का है। त्वं चिरादिव चिन्तयन् दृश्यसे इत्यस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्ये भवति। तुम अभी बता रहे हैं, इसको बता लेते हैं, समझ चला जाएगा, समझ जाओगे। एकदम कठिन नहीं है वो भी। आन इधर ना है, अपदांत ना है, ठीक है, ये कंडीशन मिल गई।
फिर बताते हैं कि बाद में क्या हुआ, झल। झल झल प्रत्याहार के, झल में कहाँ आता है कि नहीं, आप बताइए सिंधु जी, ये का झल में आता है कि नहीं, कहाँ आता है, दिखाइए हमको, बताइए झल में कहाँ से कहाँ तक आएंगे, झभई से लेकर के कपय तक, तो का वहां आ रहा है ना, तो इन दोनों के स्थान में से किसके स्थान पर क्या होगा, ना के स्थान पर क्या होगा, मां हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार कर देने पर कैसे रूप बन गया, यानी अंग का, ये बन गया। अब ये नियम आएगा अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। अब बताइए अनुस्वारस्य माने अनुस्वार के स्थान पर, यानी इस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाए, पर सवर्ण, यानी का पंचमाक्षर हो जाए। कब, कहें कि यही प्रत्याहार का वर्ण परे रहते, यही में क्या का आता है, तो बिल्कुल आता है। तो अनुस्वार को क्या कर देंगे, पर सवर्ण, का पर सवर्ण माने का वाले सवर्णी का अनुनासिक वाला, चूंकि यमगणना नाम नासिका अनुस्वार है, नासिका अनुस्वार का क्या उच्चारण स्थान है, नासिका है, तो इसके स्थान पर जो होगा तो वो भी तो अनुनासिक वाला होगा। तो इसीलिए परसवर्ण माने पंचमई अक्षर हो रहा है, और नहीं तो और को परसवर्ण, तो इसके तो का खा गा घ इतने परसवर्ण हैं, इतने सवर्णी हैं, तो यह अनुस्वार है, इसलिए इसके स्थान पर अनुस्वार वाला ही होगा। यही कारण है कि वहां ङ आया तो क्या हो गया, अ का अंग हो गया। बाद में इतः है, इतः का इसमें ई जुड़ जाएगा, तो हो क्या गया, अंकितः माने बन गया ना। किसी को कोई समस्या यहां इस बस हो गया, इसमें दो दो सूत्र लग रहे हैं, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्लिष्टता समझ में आ रही होगी। समझ में आ गया यहां तक। इसी प्रकार से सामधनतः, मां को क्या हो गया, मां को पहले अनुस्वार किस सूत्र से, नश्चापदांतश झल से, फिर सामधनतः बना, माने अनुस्वार हो गया। अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार चूंकि अनुनासिक है, मां का अनुनासिक क्या है, हाँ ता का अनुनासिक वाला सवर्णी कौन सा है, ना है, तथा दधन ना, तो शांतः बन गया। और अनच धन इतः, अनच धन इतः, हाँ अंकितः गलत लिखा गया है, यहां जो 21 नंबर पर लिखा गया है अंकितः माने ये बन जाएगा ना, उसको बना लीजिए। ना को क्या हो गया, पहले अनुस्वार हो गया, हाँ ये थोड़ा सा है, अना का धन क्या है, अनच है, अनच धन इतः, तो इधर ना है, इधर चा है, चा क्या झल में आता है, तो ना क्या हुआ, तो अनुस्वार हो गया, ना हट करके अंश धन इतः बन गया। तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण चा का अनुनासिक वाला वर्ण सवर्णी कौन सा है, ञ, तो ये हो गया, तो हो गया अंचितः, क्या हो गया, अंचितः। ठीक है, नियम सबको समझ में आ गया, उदाहरण सारे समझ में आ गए। आप लोग इसको उदाहरण को बना डालिए, ठीक है, बस बंद कर दिए सर, प्रवीण सर बंद करिए।